तो वेलकम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन टीच में। तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा 14 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 12वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे 99%। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को देखें बिल्कुल अंत तक, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, बताए थे गद्य साहित्य का इतिहास के लेखकों के बारे में, निबंध वगैरह जो भी है वो बताए थे, उनकी कौन सी रचनाएं, कौन से लेखक हैं। लेकिन ये है साहित्य, इतिहास साहित्य, जो इसमें कवि आते हैं, किस कवि की कौन सी रचना है, किस कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा, किस कवि ने क्या लिखा। तो वो 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि 99% आने योग्य है बोर्ड एग्ज़ाम में। और दूसरा टॉपिक दोस्तों, मैं एक लिंक दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना आप। उसमें एक लिंक दूंगा आपको जिससे आप अपनी ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, बोर्ड एग्ज़ाम फीस और बाकी अपना खर्चा बस अर्निंग करके निकाल सकते हैं, जो कि अर्निंग ऐप के द्वारा एक बहुत ही अच्छा अर्निंग ऐप है, जिससे आप पर मंथ बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो मेरे दूसरे चैनल का वीडियो देखें और उस लिंक को डाउनलोड करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपना खर्च निकाल सकें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांतकाल नाम लिखिए। तो इसका राहुल संकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो इसका आंसर है राहुल संकृत्यायन ने। वीर गाथा, दूसरा प्रश्न हमारा, वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण या प्रकृति चित्रण या युद्ध का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य। तो इसका आंसर है युद्ध का सजीव चित्रण। तीसरा हमारा प्रश्न आता है, आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिश्र बंधु ने। तो इसका आंसर हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चौथा प्रश्न हमारा, मैथिली शरणगुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है भारत भारती में, जयद्रथ में, साकेत में या पंचवटी में। तो इसका आंसर हो जाता है भारत भारती में। पांचवा प्रश्न है हमारा, सूरदास के वर्य विषय का आधार है श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषदाम, मनु स्मृति। इसका आंसर हो जाता है श्रीमद् भागवत। छठा प्रश्न हमारा, लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर हो जाता है जयशंकर प्रसाद। तो सातवां हमारा प्रश्न आ जाता है, परमाल रसो किस कला की रचना है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका आंसर है आदिकाल। तो चलिए अपना 8वें प्रश्न पे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 8वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज अशोक के रचनाकार कौन हैं। दूसरा इसका प्रश्न हो जाता है, पृथ्वीराज अशोक की रचना किस व्यक्ति ने की। तीसरा इसका प्रश्न हो जाता है, पृथ्वीराज अशोक रचना है। तो इसका आंसर है जायसी, मंझन, कुतुबन या चंद्रवरदाई। तो इसका आंसर है चंद्रवरदाई। नवा हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज अशोक का रचना काल है वीर गाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर रीति काल। तो इसका आंसर है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। 10वां हमारा प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है। युद्ध का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना,
आयदातों की प्रशंसा या कल्पना की प्रचुरता। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय की भावना। 11वां प्रश्न है विशल देव रचो के रचयिता हैं। देवसेन, नरपति नल्हा, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी। तो इसका आंसर है नरपति नल्हा। 12वां प्रश्न परमाल रचो के रचयिता हैं। नरपति नल्हा, दलपति विजय, भटकेदार या जगनिक। तो इसका आंसर है जगनिक। 13वां प्रश्न है अमीर खुसरो कवि हैं। आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो इसका आंसर है आदिकाल के। 14वां प्रश्न हमारा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता, विशल देव रचो, अल्हाखंड या पद्मावत। 15वां हमारा प्रश्न आता है जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। भटकेदार, नरपति नल्हा, मधुकर कवि, विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाता है मधुकर कवि। 16वां प्रश्न अल्हाखंड का दूसरा नाम है। विशल देव रचो, परमाल रचो, खुमन रचो, हमीर रचो। तो इसका आंसर है परमाल रचो। 17वां प्रश्न है आदिकाल का एक अन्य नाम है। स्वर्ण युग, सिद्ध समांत काल, श्रृंगार काल या भक्ति काल। तो इसका आंसर है श्रृंगार समांत काल। 18वां हमारा प्रश्न खुमान रचो किसकी रचना है अथवा खुमान रचो के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर है जगनिक या फिर नरपति नल्हा या दलपति विजय या भटकेदार। तो इसका आंसर है दलपति विजय। 19वां हमारा प्रश्न वीर गाथा काल के कवि हैं। भूषण, बिहारी लाल, केशव या चंद्रवरदाई। इसका आंसर है चंद्रवरदाई। आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नल्हा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केशवदास या नावादास। इसका आंसर है नरपति नल्हा। 21वां प्रश्न हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है अथवा और दूसरा आंसर हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य हैं गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, जगनिक या सरहपा। तो इसका आंसर है सरहपा। तो 22वां हमारा प्रश्न है चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रचो, खुमान रचो, राहुल बेल, मयंक जय मयंक जश चंद्रिका। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज रचो। 23वां हमारा प्रश्न हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका आंसर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 24वां हमारा प्रश्न हो जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसका आंसर है वैदेही वनवास। 25वां हमारा प्रश्न है हिंदी का प्रथम काव्य है। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज रचो। 26वां हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रचो या फिर कामायनी। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज रचो। 27वां हमारा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका पर, सरस्वती पर या फिर उर्वशी पर या सामधेनी पर। तो इसका आंसर है उर्वशी पर। 28वां हमारा प्रश्न है आदिकाल की रचना है। अखरावट या खुमान रचो या छत्रसाल दर्शक या दीपी शिखा। तो इसका आंसर है खुमान रचो। हिंदी का आदि काव्य है विशल देव रचो, कविता रत्नाकर, रामचंद्रिका, साखी। तो इसका आंसर है विशल देव रचो। 23वां हमारा प्रश्न हो जाता है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के
डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथनांक निम्न लेखकों में से किस लेखक का अथवा कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कथन है। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी, या दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31वां प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 32वां हमारा प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है। आंसर साकेत, या श्री रामचंद्र चरितमानस, या कामायनी, या पृथ्वीराज रचो। तो इसका आंसर हो जाता है श्री रामचरितमानस। चलिए स्टूडेंट्स 33वें प्रश्न में चलते हैं। 33वां हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना जाता है। अथवा में प्रश्न है दूसरा, भक्तिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है सन 1050 से सन 1700 तक, या फिर सन 1228 से सन 1800 तक, या फिर सन 1375 से सन 1700 तक, या फिर 1100 से सन 1900 तक। तो इसका आंसर है 1375 से सन 1700 तक। 14वां प्रश्न हमारा, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। अविधा, लच्छा, या फिर व्यंजन, या तात्पर्य। तो इसका आंसर हो जाता है व्यंजना। तो 35वां हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर है रीतिकाल। 36वां हमारा प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, या दीपशिखा, या छत्रसाल दशक। 37वां हमारा प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है। कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है। तो यह आंसर है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराजभूषण, या रामचंद्रिका। तो इसका आंसर है रामचंद्रिका। चलिए अपना 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल में चारण काल नाम दिया है। राहुल संगत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राजकुमार वर्मा ने, या डॉक्टर नागेंद्र ने। तो इसका आंसर है रामकुमार वर्मा ने। अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा के, या सूफी काव्यधारा के, वीर काव्यधारा के, या राम काव्यधारा के। तो लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं। तो इसका आंसर शुक्ल युग, द्विवेदी युग, या छायावादी युग, या छायावदोत्तर युग। तो इसका आंसर है द्विवेदी युग। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो अर्निंग ऐप के ऊपर, जिससे आप अपनी कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, या फिर और अदर खर्च आराम से निकाल सकते हो पर मंथ में। जिसमें आपको बस मैंने आपको वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो मेरे दूसरे चैनल की वीडियो देखें, उससे आप खुद समझ जाएंगे क्या बात है पूरी। ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। पार्ट 1 था, इसी की दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा मैं पार्ट 2 की। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।